किशोरी जी ने भी सब सखीन से कही है, भैया हिंडोला सजाओ, श्याम सुंदर को आमंत्रण भेजो। अच्छा, भाव तो ऐसा है कि जब हिंडोला में ठाकुर जी बैठे, मधुमंगल ने जो बनायो, ठाकुर जी को जो प्रिय लग जाए, ठाकुर जी को लगे सबसे पहले ये किशोरी जी को अर्पित किया जाए। हिंडोला में बैठते ही, हिंडोला में विराजमान हेते ही ठाकुर जी मधुमंगल तो बोले, मधुमंगल तू किशोरी जी को बुला के ला, किशोरी जी से प्रार्थना करके आ कि वो पधारे। ऐसो मान नहीं कीजे हथ छोड़िए ली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए। करताल बजा के गाओ। श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा।
तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम जोवत खड़ो। पूरी दुनिया इंतजार करे हमारे लाल जी को, पूरी दुनिया प्रतीक्षा करे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण जी की, पर ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं किशोरी जी की। ओ तेरो मग जोवत, तेरो रसिक, हाँ तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम जोवत खड़ो। वह तो कर जोर तेरे चरण परो, वह तो कर जोर तेरे चरण परो, वह तो कर जोर तेरे चरण परो, वह तो कर जोर तेरे चरण परो। आओ घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, ओ घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए पधारो गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। अब किशोरी जी जैसे तैसे मान के रीछ के आ गए, जैसे ही श्यामाजू आई हैं, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी हे झूलावे गिरधर लाल रे, हे झूलावे गिरधर लाल, हाँ झूलावे नंद कुमार रे, हे झूलावे नंद कुमार, हे महीना सावन का, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो देखो एक बात आपको बताएं, ठाकुर जी के दर्शन करते करते एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बिहारी जी के दर्शन करते करते, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते करते, राधा रमण जी के दर्शन करते करते कभी ऐसा अनुभव हो कि ये श्याम सुंदर नहीं है, आज तो किशोरी जी खड़ी हैं, तब समझियो आपने वास्तविक दर्शन किए हैं। आज आप हमेशा वृंदावन आओ, ठाकुर जी दिख रहे हैं आपको, तो अभी समझियो आपके दर्शन में प्रबलता नहीं आई है, लेकिन काऊ दिना एक क्षण के लिए आपको ऐसे लगी जैसे पलक झपक करके खोले तो ऐसे लगे ये किशोरी जी तो नहीं खड़ी, कहीं कहीं घाघरों पहन के, चुनरी ओढ़ के, हाथन में चूड़ी डाल करके, गले में सुंदर हार पहन करके, कहीं किशोरी जी तो नहीं है। प्रियतम में प्रिया की भ्रांति होनो, ये दर्शन में एक प्रबलता की बात है। आज हमारे लाल जी में यदि नेक भी आपको किशोरी जी को, अच्छा देखो बताऊं कहां दिखेंगे किशोरी जी,
बाम अंग है ना, मैं रुको भैया, या मैं एलईडी में दिखाइयो लाल जी, बाम अंग में ठाकुर जी की भुजा के नीचे आपको एक बेणी दिखाई देगी, चोटी दिखाई देगी। यही भाव से समझो कि झूला ठाकुर जी नहीं, किशोरी जी झूल रही हैं। अरे एक तो मैं बार बार भूल जाऊं कि मेरा जन्मदिन भी है आज। हैप्पी बर्थडे टू मी, बधाई हो, बधाई हो, मेरे जन्मदिन की आप सबन को बधाई हो। अब सुनो, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि आप अपने ही जन्मदिन पे भूल रहे हो कि ठाकुर जी को उत्सव है, मेरा जन्मदिन ना है। और वास्तव में हमारा जन्मदिन कहाँ है भैया? अब मैं ज्यादा ज्ञान की बात तो ना करूंगा, लाल जी बैठे इंडोला पे, तो मैं कहा कह रहा हूं कि ठाकुर जी को देखते देखते यदि किशोरी जी की भ्रांति है लग जाए तो समझियो हाँ अब आई पकड़ में, ये ठाकुर जी हैं, ये किशोरी जी हैं। अगर देखते देखते लाल जी को वेणी पे आपकी दिशा, आपकी नजर चली जाए तो समझ जाइयो अब दर्शन भय। तो कौन झूल रहा है? झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। हे झूलावे गिरधर लाल रे, झूलावे गिरधर लाल रे, हाँ झूलावे गिरधर लाल रे, झूलावे गिरधर लाल। हे महीना सावन का झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। दोनों भुजा उठा के करताल बजा के गाओ भाव से। घिर घिर आई घटाकारी रे, घिर घिर आई घटाकारी रे, घिर घिर आई घटाकारी रे। ओ आज बरसे रस की धार रे, आज बरसे रस की धार रे, ओ आज बरसे रस की धार रे, आज बरसे रस की धार। हे महीना सावन का झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, हाँ झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। देखो किशोरी जी खुद चल के आई हैं गोदी में, मानो प्रमाणित कर रही हैं कि हाँ हम ही झूल रहे हैं। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय हो। बोल गिरधर लाल प्यारे की, हिंडोला
तीज हरियाली सखी आ गई, तीज छाई कुंज में मस्त बहार रे, छाई कुंज में मस्त बहार। ये महीना सावन का, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। हाँ, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। हे झूलावे गिरधर लाल रे, झूलावे गिरधर लाल रे, हाँ झूलावे गिरधर लाल रे, झूलावे गिरधर लाल। ये महीना सावन का, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी, हे झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी। ऐसो हिंडोला उत्सव किशोरी जी बैठ कर के झूल रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी को झुला रहे हैं बड़े भाव से। ऐसे भी पद आमे रसिक जनन के कि दोनों ठाकुर जी में और किशोरी जी में होड़ लगी है, कौन बढ़िया झुलावे को और कौन पहले झूले को। हमारे रसिक प्रीतम श्री हरिराय महाप्रभु जी, उनका ये सुंदर भाव है। वे वर्णन कर रहे हैं कि किशोरी जी में और ठाकुर जी में दोनों में होड़ लगी है कि पहले हिंडोरा में कौन बैठे हो। नयो हिंडोरा सजो है, रोज रोज नए नए हिंडोरा सजे। काउ दिना पुष्पन के हिंडोरा है, काउ दिना आम को हिंडोरा, काउ दिना लकड़ी को हिंडोरा, काउ दिना रस्सी को हिंडोरा, ऐसे सब नए मनोरथ हो में सावन में। तो सखी नए नए हिंडोरे बनावे और ठाकुर जी और किशोरी जी जब कुंज में आवे तो फिर दोनों में ये भाव आवे कि पहले कौन बैठे को। और वही होड़ को एक पद है, ये पद और गावे, फिर एक भाव और गाके फिर हम हमारे कीर्तिदान गढ़वी जी आए हैं, आज गुजरात से पधारे हैं अपनी भाव सेवा करने। उनके भाव सुनेंगे और फिर हम नीचे आके आप सबके संग नाचेंगे। आज तो हमारो दिन है। आज तो वैसे तो ठाकुर जी के जो हूं मैं ना, उनके सबरे ही दिन हूं मैं। जो ठाकुर जी के ना है उनके दिन ना वो के आज हमारो दिन नहीं था, ऐसे लोग बोलते हैं ना। और जो ठाकुर जी के है जाए वो यूं के रोज ही हमारे दिन है भैया। लाल जी के दिन है, लाल जी के हम, तो सब हमारे ही दिन है। जो जो बधाई हो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सबन को 11-11 रुपया मिलेंगे, बधाई में 11 रुपया बांटेंगे। जय हो। देखो कैसी जोर की बधाई निकल रही है, 11 रुपया को लोभ देखो। ठाकुर जी कृपा करें, ये 11 रुपया, 1100 रुपया, 11 लाख रुपया, 11 करोड़ रुपया कहाँ मांगो भैया। लाल जी आप सब पे बस एक ही कृपा करें, या जन्म में कछु मिले ना मिले, लेकिन आपको ब्रजवास जरूर मिल जाए। और सुनो अजय, एक मेरी बात सुनो, ब्रजवास को मतलब लाली को ने विराजमान करो। लाली तो कहो, नहीं तो ये हिंडोला पे बैठी ही जाएगी लाल जी के संग। देखो बस बाट देख ही रही है कब बैठूं मैं। हमारी बात सुनो, ब्रजवास मिले को मतलब कहा है? ब्रजवास मिले को मतलब ये नहीं है कि आप सबन के घर वृंदावन में बन जाएं। मैं बार बार अपनी कथान में कहूं, आप तन से वृंदावन में बसो, ये ब्रजवास नहीं। वृंदावन आपके मन में बसे, ये ब्रजवास है। आप चाहे कहीं भी रहो। मीराबाई मेड़ता में रहती, पर मेड़ता में बैठी बैठी मीराबाई वहीं वृंदावन प्रकट कर देती हैं।
प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। अच्छा, यहाँ जितने लोग बाहर से आए हैं, कोई गुजरात ते, बंबई ते, दिल्ली ते, कलकत्ता ते, कहीं ते भी आए हो आप लोग, हमारे पूज्य राम जी महाराज पधारे हैं पंजाब से, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। हमारे श्री माधव भैया पधारे हैं, ये भी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, सभी मित्र हैं। हमारे रोहित भैया पधारे हैं, ये हमारे मित्र के मित्र हैं, तो ये पर मित्र हैं हमारे। जैसे बेटा को बेटा, नाती वाको बेटा, पर नाती, पर पौत्र, तो हमारे मित्र हैं, उनके ये मित्र हैं, तो ये हमारे डबल मित्र हैं। जितने भी लोग बाहर से आए हैं वे सब इस भाव को कहते हैं कि हम रहते भले ही कहीं भी हैं, लेकिन प्राण हमारे वृंदावन में ही बसे भैया। हे प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को, खोड़ का मतलब शरीर, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली को। हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। हे कहिए तिनका तो, ओ भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। भैया। बैरागन हेवे को मतलब ठाकुर जी को होनो, बैरागन होवे को मतलब ये नहीं पीरे कपड़ा पहन लो, घुटमुंडे है जाओ और महाराज लिए माला हाथ में लिए घूमो। बैरागन हेवे को मतलब मीराबाई कह रही हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीछ है, जिन भेषा मारो सावरो रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, सोही भेष धरूंगी हो मैं मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही वेश धरूंगी हो मैं मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन मैं बैरागन। बल गिरधर लाल प्यारे की करताल बजाओ भाव से। कुसुमल साड़ी
पद था, लेकिन ये प्रारंभ हो गया। तो होड़ लगी है दोनों में, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों में होड़ लगी है। कौन पहले बैठे हो? नेक ठीक करो भैया, गूंज नेक ठीक करो, दूसरा ही लो। कौन पहले बैठे हो? देश सब लोग गई हो। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों हिंडोरा के सामने खड़े हैं और सब सखी कह रही हैं कि भैया पहले कौन बैठे को? सखा सब कह रहे हैं हमारो लाला पहले बैठे को। बोले काय को बैठे को? बोले हमारो लाला जय जय है। कौन है? कौन है? हमारो लाला जय जय है, जे पहले बैठे को। ललिता विशाखा बोली तेरे लाला ने ऐसा कहा कियो कि जे जय जय। अरे हमारे लाला ने गिरिराज पर्वत उठायो, हमारे लाला ने पूतना मारी, हमारे लाला ने अगासुर बकासुर धेनुकासुर सब मारे, हमारो लाला जय जय जे पहले बैठे को। सब सखी बोली, बोले तेरो लाला जय जय तो या जय जय को जय जय बनावे वारी हमारी श्यामा जू है। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गूंज बहुत है भैया ने ठीक करो। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं जय हो मैया। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव जल के समान सुंदर। भैया सामने कोई खड़े मत हो, सब लोग बैठ जाओ। पीछे बहुत सारे वैष्णव हैं, सबन को दर्शन हो। तो थोड़ी देर की बात है, मैं तो फिर कूद ही रहूं आप लोगों के बीच में। एक देर और सुनो। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि कहा अच्छा एक बात, मैं नीचे आऊं तो मेरे कपड़ा ने छोड़ दियो हैं। मैं नाचवे आऊंगा भैया, आज मेरो लाला हिंडोरा में बैठो है, ऐसा सुंदर साज सजो है, ऐसी सुंदर बगिया सजी है। और देखो ये मत सोचियो या हमारे नाच रहा हूं कि आज मेरो जन्मदिन है। जन्मदिन तो 28 साल से मना रहा हूं मैं, लेकिन पहली बार नाचूंगा। और नाच काय को रहे हूं? किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपको सबसे बढ़िया गिफ्ट कौन सा मिला? किसी ने हमको चश्मा दिया, किसी ने हमको घड़ी दी, किसी ने हमको जूता दिए, किसी ने लॉन्ग कोट दिया, किसी ने बहुत सारे रुपया दिए, किसी ने फोन दिया, किसी ने ईयरपॉड्स दिए, किसी ने कछू दियो, कोई ने प्रेम दियो, कोई ने आशीर्वाद दियो। और कई कंजूसियों बोले हम अपने आप को दे रहे हैं। और कहा दें महाराज, हम खुद को दे रहे हैं आपको। वैसे ये सब विनोद की बात है, कछू ना दियो कोई ने। सुबेरे ते बस सबरे हाथ जोड़े, माला पहना दे और मिठाई को डब्बा दे दे। गलो ही बैठ गो भैया, 11 रुपया दो ले। लेकिन आप सबको ये प्रेम ही चाहिए। और मैं आपको आज एक बात और कहूं, कभी भी ये जन्मोत्सव पर, लाल जी हमारे जन्मोत्सव पर हिंडोला ही बैठेंगे क्योंकि श्रावण में ही आवे। आप कभी कछू मत लियो, बस लाओ तो केवल अपने हृदय में प्रेम भर के लियो और कुछ मत लाना। हमारे लाल जी हमारे प्रिय बने रहे, ऐसो आशीर्वाद लेके आई हूं। और हमसे ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा के अलावा और कोई काम बन ही नहीं पाए, ऐसो आशीर्वाद लेके आई हूं। हम और कोई काम के नहीं रहे, बस ये दो ही काम हो में, कथा और सेवा। बाकी के सब काम हमारे ऐसे ही है जाएं, लेकिन ये बड़ा बढ़िया बने रहे, बस यही आशीष चाहिए। तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपको इतने सारे गिफ्ट मिले, सबसे बढ़िया कौन सा?
तो मन में भाव आया, आपने हमको चश्मा दिया, फोन दिया, कपड़े दिए, जूता दिए, चप्पल दिए, टोपा दियो। आपने चश्मा तो दिया, लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो। आपने घड़ी दी, ठाकुर जी ने भुजाई नहीं दी होती तो। आपने जूता दिए, ठाकुर जी ने पाँव ही ना दिए होते तो। ये उत्सव इसके लिए नहीं कि आज हमारा जन्मोत्सव है, ये उत्सव इसके लिए कि ठाकुर जी आज से 28 वर्ष पहले आपने इस दास को पृथ्वी पर भेजा। अरे रुको ना, एक बात तो पूरी होने दो यार। पृथ्वी पर भेजा, और पृथ्वी पर किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए भेजा। इसके लिए उत्सव है। बधाई हो। वास्तव में उत्सव मनाने का अपने जन्मोत्सव पर अधिकार उसी को है जो ठाकुर जी की सेवा करता है, नहीं तो आपको उत्सव मनाने का अधिकार नहीं है। हमारी कीर्तिदान गढ़वी जी आए, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके। केम छो? मजामा? इतनी गुजराती आती है हमको, लेकिन ये गुजराती जब गाते हैं तो मुझे नृत्य करने का बड़ा मन करता है। समझ में एक अक्षर नहीं आता है, लेकिन भाव इतना सुंदर है, आनंद आता है। तो हम क्या कह रहे थे कि ये उत्सव इसके लिए नहीं कि आज जन्मदिन है, ये उत्सव इसलिए है कि नाथ आपने इतने वर्ष पहले दास को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन आपने कितनी बड़ी कृपा की कि किसी संसारी भाव के लिए नहीं भेजा, अपनी सेवा के लिए भेजा। कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया। ठाकुर जी ने कितना बड़ा अनुग्रह किया। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा क्या की है कि मैंने उसको मानव बनाया, कोई जानवर नहीं बनाया। जो लोग कहते हैं ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं करी, अरे ठाकुर जी ने आप मानव बना दिए, और क्या चाहिए आपको। और मानव बनाने के बाद भी प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, मानव होने के बाद भी आप वृंदावन से जुड़ गए, किसी गुरुजन से जुड़ गए, किसी वैष्णव की वाणी से जुड़ गए। ये ठाकुर जी की दूसरी कृपा। कितने लोग हैं जानते ही नहीं है कि ये वैष्णव चर्चा भी होती है, वैष्णव भाव भी होते हैं। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। बार बार अपनी सद्गति करने की इच्छा मन में प्रकट होना, ये मेरी तीसरी कृपा है। ठाकुर जी ने 3-3 कृपा करके भेजा। तो ये उत्सव इसलिए नहीं कि जन्मोत्सव है, ये उत्सव इसलिए कि नाथ आपने हमको अपनी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। आपने अपनी कथा सुनाने के लिए इस वाणी का प्रयोग लिया है। आपने अपने आप को उठाने के लिए, बैठाने के लिए हाथों का प्रयोग लिया है। अपने दर्शन के लिए नेत्रों को चुना है। अपने भाव सुनाने के लिए जिह्वा को चुना, अपने भाव सुनने के लिए कानों को चुना, सर्वांगीण इंद्रियों को चुना है ठाकुर जी ने। उसका उत्सव हो रहा है ये, और उत्सव मनाने का अधिकार उसी को है जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है।